डीडीबी ने और कोऑपरेटिव सर्विसेज ने, क्योंकि अगर आप आज की डेट में दूध का जो रेट है 6.5 फैट और 9 के एसएनएफ का, ये आपका 49 रुपए 40 पैसे है, अराउंड 50 रुपीज। मार्केट में अगर मैं उसको एक व्यवहारिक भाषा में लूँ तो आपका जो फुल क्रीम मिल्क आता है 6 और 9 का, वो 64 रुपए में है। तो मोर देन 75% पैसा हम इंश्योर करते हैं कि किसान को अगले दिन या विद इन 10 डेज की साइकिल में मिल जाए। तो एग्रीकल्चर डेयरी में ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब हम किसान को कैसे या एफपीओ कैसे उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है, इस पे आ जाते हैं। एफपीओ को हम कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्ट जैसे सोसाइटी हम फॉर्म करते हैं उस तरह से हम कंसीडर करें। और अब आगे जितने भी हमारा ये पूरा ऑपरेशनल हो गया, जितने भी एफपीओ इंटरेस्टेड होंगे, लिमिट अपर नहीं रख रहा हूँ, चाहे 100 हो या थाउजेंड्स होंगे। इवन हर एक एफपीओ अगर 1000 लीटर की मिल्क प्रोड्यूस करता है और 100 एफपीओ आते हैं, मेरे लिए अगले एक महीने में अगर मेरे को 1 लाख लीटर की दूध होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ले लूंगा। इसमें ये है कि एफपीओ थोड़ा सा मिल्क के साथ एक कुछ कंडीशंस हैं। मिल्क एक पेरिशेबल आइटम है, जल्दी खराब होता है, तो मुझे एक दो तीन चीजें इंश्योर करनी होंगी एफपीओ को कि अगर एक एफपीओ जो है कम से कम एक सर्टेन वॉल्यूम रखे। ये नहीं हो कि साहब हमने एफपीओ तो बनाया है, 300 किसानों का समूह है, 1000 का है, और जब हम उससे जुड़ने की बात करते हैं तो साहब 20 लीटर दूध है। बात समझ रहे हैं ना? तो उस दूध को ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट फिक्स आती है, और वो सारा का सारा जैसे ही वो जुड़ता है तो मेरे लिए लैंडिंग कॉस्ट प्लांट के ऊपर बहुत ज्यादा होती है। तो हमेशा मैं ये कोशिश करूंगा कि एफपीओ जो भी आए वो एक पहले से ऑलरेडी जो उनके पेपर पे या जो भी उनके रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं उनको कोशिश करें कि सबको मैक्सिमाइज करें जोड़ने के लिए। तो एक सर्टेन वॉल्यूम हो कि ओके 300-400 लीटर तो कम से कम दूध हो। और एक दूसरी चीज और है कि क्लस्टर में अगर एफपीओ होंगे ना, तो जैसे मान लीजिए क्योंकि मैं सोचता हूँ कि एक रूट पे मिल्किंग टू मिल्क प्रोसेसिंग का जो टाइम है वो 3 आवर्स का रखा जाता है। अगर मुझे एक सेफ और हाइजीन और एक अच्छी क्वालिटी का मिल्क मुझे कंज्यूमर को देना है, तो अगर 7 बजे तक मिल्किंग, 6 बजे मिल्किंग होती है, तो मुझे उस मिल्क को ट्रांसपोर्ट करके प्लांट पे 9 साढ़े 9 से पहले मुझे पहुंचना है। तो अगर कोई एक ब्लॉक में आपके 10 एफपीओज हैं और 400 लीटर स्टोर बोलते हैं कि साहब हम 300 200 250 से स्टार्ट करें, 300-400 लीटर दूध पर एफपीओ दे देंगे। इवन अगले 6 महीने में अगर पर एफपीओ अगर 2000 लीटर भी जाता है, मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। वो 10,000 भी जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैं जैसे ही अगर आप बोलते हैं कि साहब ये 10 एफपीओज हमारे हैं, 200 लीटर स्टोर्ड है, हम दे देंगे, और ये पेरीफेरी जो है हमारा 10 किलोमीटर के दायरे में, 15-20 किलोमीटर के दायरे में पड़ेगा, तो मैं सभी को कनेक्ट करना मेरे लिए आसान होगा। एक एफपीओ है नमामि गंगे, अक्टूबर से जुड़े हैं ये एज ए सोसाइटी, तो ऑलरेडी एग्जांपल सेट है। चंदौली में हम ऑलरेडी कुछ एफपीओ जो है उनको कन्वर्ट कर रहे हैं। 400 लीटर दूध अभी पर डे इनका समिति के मतलब एफपीओ के माध्यम से पराग डेयरी पे आ रहा है। और अगर टर्नओवर की बात करें, बार बार बिजनेस में टर्नओवर होता है, तो अगर अराउंड 40 रुपीज या एबव का पर डे का पर लीटर का रेट है, मतलब काउ बुफेलो का मिल्क, बुफेलो का आई थिंक 50 रुपीज एबव है ना जी सर। एबव 50 रुपीज का रेट है। तो उस केस में अगर आप टर्नओवर देखते हैं तो एवरी 10th डे साइकिल पे इनका जो टर्नओवर होता है बिजनेस का 1.5 लाख हो जाता है। तो आप उसको जब कन्वर्ट करेंगे टोटल अराउंड द ईयर, तो ये करीब 50 लाख से ऊपर के चला जाता है इन्हीं का। और ये मुझे जिस हिसाब से ग्रोथ हो रहा है, मुझे लगता है कि अगले 2 महीनों में या 4 महीनों में मुझे इनके लिए बल्क मिल्क कूलर की अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 लीटर एफपीओ इसका कलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। ये कुछ चीजें ऐसी, साथ ही साथ उसके इनपुट सबसे एक सर का एक था कि पराग, एक्चुअली पराग डेयरी अलग है, कैटल फीड प्लांट सेपरेट यूनिट है पीसीडीएफ का। बट हमने इनको आज इनको प्रॉमिस किया कि किसी भी तरीके से, क्योंकि वो चंदौली में उन्होंने एक एजेंट मॉडल रखा हुआ है, बट हमने इनसे इंश्योर किया हुआ है कि कैटल फीड हम एनी हाउ अगले 20th तक इनको अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि इनपुट सर्विसेज हमारा एक प्राइमरी सर्विस है। क्योंकि किसान को केवल दूध उत्पादन, हमारा ये कहना है कि किसान केवल दूध उत्पादन पे ध्यान दे, उसका डिस्पोजल कहाँ होगा, वॉल्यूम कितना होगा, तो मैं क्या करूं, इस पे उसको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। आप मिल्क, हाँ ये एक सबसे बड़ी चीज है, मिल्क अडल्ट्रेट फ्री होना चाहिए। और अडल्ट्रेशन में वाटर पानी भी आता है, और जैसे ही मिलाते हैं ना साहब डाइल्यूशन हो जाता है।
क्वालिटी ये सोचते हैं कि 1 लीटर का 1.5 लीटर बना देंगे तो उसका पैसा ज्यादा हो जाएगा, नहीं। क्योंकि मिल्क को एक जो खरीदा जाता है एक सर्टेन फैट और एसएनएफ पे, अगर दूध अच्छा गुणवत्ता का है, इवन बफेलो का मिल्क इन्हीं के सेंटर पे मोर देन 60 रुपीज है पर लीटर, 70 रुपीज तक सर, 70 रुपीज तक है हम per पेड liter। करते हैं किसान को। और दूसरा एक और बड़ी चीज है कि मिडिल मैन को कहीं ना कहीं एलिमिनेट करना पड़ेगा। एफपीओज का भी यही है, बार बार ये कहा जा रहा है इस प्लेटफॉर्म पे कि आप प्रोड्यूसर से होकर के आप एक प्रोडक्ट तक जाइए, ताकि प्रोडक्ट को डायरेक्टली आप कंज्यूमर और उसको सेल भी करिए, आइदर थ्रू वेबसाइट या डायरेक्टली किसी तरीके से हाट से, बाजार से। सर ने एक वीडियो मूवी का नाम दिया था मंथन, वो रियली में आपको देखनी चाहिए कि वो वर्गीज कुरियन की बायोग्राफी पे है, मतलब उनकी लाइफ पे, और परफेक्ट मूवी है कि किस तरह से। और सरदार पटेल जब अमूल का एक एस्टेब्लिशमेंट कर रहे थे, किसान गए उनके पास, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ ये रास्ता है, उन्होंने कहा कि आप देखो क्या कर सकते हो, आपकी संख्या बड़ी है, आपके पास क्या पावर है, आप कैसे अपने आप को कर। उन्होंने रास्ता नहीं दिया था, किसानों को बस इतना करके छोड़ा था कि आप क्या कर सकते हो, आप यूनाइट हो तो देखो क्या कर लोगे। एंड देन उन्होंने अपनी को 1946 में एक कुछ प्रोड्यूसर से शुरू करके आज अमूल का अगर आप टर्नओवर देखेंगे तो 60,000 करोड़ से भी अबव का है। तो ये एक प्रोड्यूसर का आर्ट है। एक और बड़ी चीज है जो पूर्वांचल के फार्मर्स में थोड़ा सा है, कहीं ना कहीं आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, मौका परस्ती से तो निकलना पड़ेगा। क्योंकि सर मैं बता दूं, शादी का सीजन है, जाना था दाहिने, चले गए बाएं, क्यों? 2 रुपए पे पलट गए, बात समझ रहे ना। उसके बाद ये 15 तारीख आज बीतेगी और इसके बाद अगले 14 तारीख तक सोचेंगे कि दूध, क्योंकि उनका बाल्टे वाला तो अब खो गया है, उसका बाल्टा पहले 10वें घर तक जाके भरता था, अब अभी 5वें घर तक वो दूध हो गया, तो अगला 6वें से 10वां नंबर का घर छोड़ने वाला है। अब किसान के लिए टेंशन है कि मैं दूध का क्या करूंगा, या बोलेगा कि मैं रेट तो दूंगा भाई लेकिन 35 रुपए भरूंगा, लेकिन किसान दूध के पैदा करने की एक सर्टेन लागत आई ना, उससे क्या फर्क पड़ता है कि सीजन क्या चल रहा है, शादी का है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बोल रहा हूँ कि आपका सारा का सारा दूध मैं ले लूंगा। आपका ये भी नहीं है कि रेट मतलब सीजन वाइज वेरी करता रहेगा। जो बेस्ट प्राइस आज की डेट में है अमूल प्राइस पराग डेयरी दे रही है 49.4 का। इवन सो फैट और एसएनएफ पे डिपेंडेंसी होती है। अगर इवन फैट अगर जैसे लास्ट स्टेज में अगर देखें तो भैंस का दूध वो इतना गाढ़ा होता है कि 70-75 तक का रेट लगता है। तो किसान दूध पैदा करने पे ध्यान दे, डिस्पोजल के लिए हम तैयार बैठे हैं। एफपीओ जो आए वो कोशिश करें कि एक बंच में रहें 60, 10, 15, तो हमको इमीडिएट रूट स्टार्ट करने में कोई समस्या नहीं होगी। पेमेंट कोशिश करेंगे, एक बड़ी चीज है कि पेमेंट प्रोड्यूसर के मेंबर्स के खाते में करें, क्योंकि कई बार बैंक हमसे अप्रोच किया कि साहब हम डेयरी लोन देना चाहते हैं पशुओं के लिए, लेकिन उनकी समस्या ये है कि उनके पास वो बोलते हैं साहब किस किसान को दें। तो हमारे साथ क्या है कि उनका जैसे हम लोन लेने जाते हैं तो बैंक बोलता है कि 6 महीने का स्टेटमेंट दो। तो अगर ऑनलाइन अगर डेटा कैप्चरिंग करते हैं कि प्रोड्यूसर मेंबर के खाते में पैसा जाता है, तो उस केस में उसका भी 6 महीने का एक बैकग्राउंड जनरेट होता है कि जी साहब ये 4 लीटर दूध देता है, 50 का रेट आया, 200 रुपया हुआ। 200 का मतलब है कि महीने के अंत में इसका 6,000 रुपए का हुआ। तो अगर 2,000 की भी प्रीमियम बनती है तो यस ही कैन पे, तो वो ऑटोमेटिकली एक उसका एक बैकग्राउंड बनता है। आज की डेट में आने वाले टाइम में ये कहीं ना कहीं पूछा जाएगा कि डेयरिंग से रिलेटेड फैसिलिटी देने के लिए डेटाबेस है या नहीं है, और उस केस में फिर ये देखा जाएगा कि कौन सा प्रोड्यूसर मेंबर कितना रिलायबल तरीके से कनेक्टेड रहा है। तो ये हम बाकी सर्विसेज देते जाएंगे, कैटल फीड है, मिनरल मिक्सचर है, फोडर सीड है, या दूसरी और भी फ्यूचर में जो एआई सर्विसेज हैं, ढेर सारी हम कनेक्ट करते रहेंगे, देते रहेंगे। बस आप जब भी आइए जुड़िए, आप एक सर्टेन क्राइटेरिया को देख लीजिए, क्योंकि अगर आप 2 लीटर 4 लीटर कहेंगे कि कोई एक के साथ 4 लीटर दूध है, तो अब मेरे लिए समस्या है, आप समझिएगा। क्योंकि दूध जो है ना